हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग। मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ रूल बताइए, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो सेंट्रल पॉइंट है, जिसको हम बैकबोन कह सकते हैं, जो सबसे मुख्य चीज़ है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आया तो आपको कभी भी नहीं आएगा। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस तरह से आपको अभी तक किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाया होगा। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कि अगर वीडियो आप देख रहे हो तो इसको वीडियो को अंत तक देखें और हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि आपको जो चीज़ मैं बताऊं कि इसको याद करना है, उसको मेमोराइज करना ही है। अगर आप याद नहीं किए, आपसे सही से आप नहीं पढ़े, तो यू विल नॉट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो गाइस, चलते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आप बहुत कुछ देख रहे होंगे, आड़ी तिरछी लाइनें, बॉक्स, कॉलम्स, कुछ नियम, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो ये चीज़ है, ये पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये बैकबोन कही जाती है, समझ लीजिए। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर ये चीज़ जान गए तो आप जान जाओगे टेंस कैसे बदलता है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, या फिर आप ऐसे ही याद कर लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद फ्यूचर में, सभी फ्यूचर में जितने भी चारों टेंस है उसमें विल या शैल मिलेगी। विल के स्थान पर वुड और शैल के स्थान पर आपको शुड कर देना है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको रूल मिल जाएगा। लेकिन जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लियरली उसको ध्यान दीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए, देन यू विल बी एबल टू मेक एनी सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे आप एक बॉक्स देख रहे होंगे जिसमें यहाँ पे लिखा है केस यानी कारक। कारक कितने होते हैं? वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल 3 ही की ज़रूरत होगी। तो इसमें पहला जो केस है वो है नोमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। देखो, दोनों तीन जगहों पे मुझे लिखना था, तो मैंने क्या किया, एक जगह इंग्लिश में लिख दिया और एक जगह मैंने हिंदी में लिख दिया, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको समझ में आए। तो नोमिनेटिव केस के अंतर्गत हमेशा सब्जेक्ट वाली चीज़ें आती हैं। पॉजेसिव केस यानी अधिकरण कारक, इसके अंतर्गत हमेशा ऐसे प्रोनाउन आते हैं जो अधिकार प्रकट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन आता है वो आएगा। अब आपको याद क्या करना है? द मेन थिंग इज आपको मेमोराइज करना है, आपको रट लेना है, दिमाग में एकदम बसा लेना है कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन हैं। आप देखिए, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत माई, माई, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ये फर्स्ट पर्सन। अगर कोई पूछे आपसे कि भैया फर्स्ट पर्सन बताइए, तो बिना देखे आप बताइए आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस। इस तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पर्सन का कोई आपसे प्रोनाउन पूछे तो आप बताइए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स, यू, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन में आप देख सकते हो ही, सी, इट, हिज, हर, हर्स, इट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आप देख सकते हो, हिम, हर, इट्स लिखा है। उसके बाद दे, दियर, दियर, देम। तो गाइज, आपको ये याद कर लेना है कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं। दिस मस्ट बी मेमोराइज्ड एट एनी कास्ट। किसी भी तरह से आपको ये याद करना है। तो गाइज, आप यहाँ पे देखिए, इसके कुछ नियम लिखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें आपको क्या याद करना है। चलिए, मैं एक बॉक्स को इमेजिनरी सर्कल बनाता हूँ, वैसे ही गोला बनाता हूँ। ऐसे सब में अगर ये गोला बनाया जाए, सर्कल बनाया जाए, तो एक हिसाब से समझ सकते हैं कि एक परिवार की तरह से है। इसको हम फैमिली की तरह से कह सकते हैं। किसी परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं और किसी परिवार में
कम सदस्य हैं। तो गाइज ये थोड़ा सा गोद गया है, एकदम खराब हो गया है, लेकिन समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। गाइज आपको अब क्या याद करना है? याद करना है कि ये आई किस केस में है, तो पता चला नॉमिनेटिव केस में। इसी तरह आपको देखना है यू किस केस में है, तो पता चला नॉमिनेटिव केस में है। इसी तरह ही सी इट किस केस में है, तो पता चला नॉमिनेटिव केस में। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि फला प्रोनाउन किस केस में है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा आई नॉमिनेटिव केस में है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बताओ, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके सामने देख सकते हैं मी। ठीक, मैंने पूछा भैया मी ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका पॉजेसिव केस बताओ, तो आप बताओगे माई। ऐसे ही किसी भी पार्ट में जैसे दे, आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आ गया है, देयर आ गया है तो किस केस में है? पॉजेसिव केस में है, ऐसा याद होना चाहिए। बाय द वे कोई पूछे देयर पॉजेसिव केस में है भैया, तो उसका नॉमिनेटिव केस बताओ, थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, यहाँ देखिए कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस दे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो क्लियरली आप जान नहीं पाओगे। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। पूछा जाए कि यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका पॉजेसिव केस बताइए, तो पॉजेसिव केस इसके ठीक सामने यहाँ पे योर लिखा है। पूछा जाए यहाँ पे ही अगर नॉमिनेटिव केस में है तो उसका आप पॉजेसिव केस बताइए तो हिज हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस बताइए तो हिम हो जाएगा। इस तरह से आपको लर्न नहीं, मेमोराइज होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट टू मेक एनी सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इतना ही नहीं, और भी कुछ याद करना है। अब गाइज इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, या कभी कभी सब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब इन प्रोनाउंस को बदलेंगे कैसे? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है। यानी फर्स्ट पर्सन ये चीज़ है, ये ध्यान दीजिए, ये चीज़ है। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के यहाँ सब्जेक्ट से बदलेगा, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? रीमा है। क्लियरली समझ जाओगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ध्यान से समझिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछिए। और गाइस मैंने ये बता दिया ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मैंने ये बता दिया सब्जेक्ट से बदलेगा, मैंने इसको नहीं बताया, इस परिवार को नहीं बताया, तो इसका ये लिखा है रूल, वी का दे हो जाता है, अवर का दियर हो जाता है, अवर्स का दियर्स हो जाता है, इसका देम हो जाता है। और गाइस ये देखिए 3 परिवार आपने देख लिया, 3 फैमिलीज, और ये दोनों परिवार बदलते ही नहीं है। थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है। तो गाइस अब अगर आपको ये याद है तो आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन बस आप वादा करिए कि ये चीज़ें आप याद कर लेंगे। अगर आपने याद कर लिया, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं तुरंत उसको और समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं पहले सेंटेंस पे। अब इसको हमें बनाना है। मोहित सैड टू रीना, मोहित ने रीना से कहा आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो गाइस ये जो कामा लगा होता है डियर फ्रेंड्स, इसके पहले जो लिखा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो गाइस ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और डबल इन्वर्टेड कामा यानी डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में जो लिखा रहता है वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बदलेगा, और ये जो सेकेंड पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है ये बदलेगा यहाँ ऑब्जेक्ट से। तो गाइस अगर किसी पुरुष का नाम या स्त्री का नाम लिखा होता है तो पुरुष के नाम के लिए हमने क्या प्रयोग करना होता है? ही। पुरुष के लिए ही, और किसी स्त्री के लिए सी। तो अब समझिए इसको, पहला सेंटेंस अच्छे से समझिए। पहले तो हमें सैड टू के स्थान पर टोल्ड कर देना है। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर वाज वेयर में बदल जाएगा। तो इसको हमने बनाया मोहित, सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, मोहित टोल्ड रीना। ठीक है, अफर्मेटिव में हमने क्या करना होता है? टोल्ड लिखना होता है। फिर कामाज को हटा करके यहाँ पे हमने लिखना होता है दैट। अब गाइज प्रोनाउन समझिए, 2 प्रोनाउंस हैं उसको बदलेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन,
सब्जेक्ट यानी मोहित से बदलेगा, तो मोहित का प्रोनाउन ही होता है। तो आई नॉमिनेटिव केस में है तो ये भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो आई नॉमिनेटिव में है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ही भी नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे देख सकते हो आप है। तो आई ही से बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और इज एम आर के स्थान पर वाज वेयर हो जाता है। नाट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब गाइस चलिए योर को समझते हैं। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलेगा। रीना के लिए प्रोनाउन सी हो जाएगा, ठीक। तो योर पॉजेसिव केस में है तो सी से बदलेगा, लेकिन योर पॉजेसिव में है तो इसको भी पॉजेसिव में होना चाहिए। तो इसलिए सी का पॉजेसिव केस होता है हर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सी का पॉजेसिव केस हर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, ठीक है। अब उसके बाद लिख देंगे एनिमी। थोड़ा कठिन है, लेकिन भैया मेरे पढ़ाई कहाँ आसान होती है। अगर वास्तव में सही से कोई स्टूडेंट पढ़ता है मेरे भाई, तो पढ़ाई बहुत ही वास्तव में कठिन है। जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है, एकदम असाधारण दिमाग है, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जिसका नहीं है उसको इतना याद करना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो याद करिए, you will have to remember, you will have to learn, you will have to memorize each and everything whatever your teacher tells you, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं सेकेंड सेंटेंस पे। सीमा said to the boys, सीमा ने लड़कों से कहा योर टीचर, तुम्हारे टीचर इज अराइविंग, पहुंच रहे हैं। नाउ मतलब अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, यानी इज एम आर के स्थान पर वाज वेयर कर देंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे सीमा सेड टू, तो उसका टोल्ड हो जाएगा सीमा टोल्ड, और यहाँ लिख देंगे रीना, यहाँ पे लिख देंगे द बॉयज, ठीक है। द बॉयज हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब में इतना ही परिवर्तन होता है। फिर कामाज के स्थान हमने दैट का प्रयोग करना होता है, और गायज इसमें जितना भी प्रोनाउन है वो सब बदलेगा, ठीक है। एक ही प्रोनाउन है तो वो पॉजेसिव केस में है। पॉजेसिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यू कैन सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये द बॉयज। तो गाइज जो योर है ये बॉयज से बदलेगा। तो मैंने अभी बताया कि पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी, लेकिन अगर कोई चीज बहुवचन आ गई तो उसका प्रोनाउन क्या है भैया जी? उसका प्रोनाउन है दे, ठीक है। तो यहाँ पे योर जब बॉयज से बदलेगा तो दे हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस है इसलिए दे का पॉजेसिव केस लिखेंगे। केस केस बराबर होना चाहिए, केस जो है इक्वल होना चाहिए। यानी योर बदल रहा है दे से तो सीधा दे हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस में है तो दे का पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा। तो दे का पॉजेसिव केस होता है दियर, तो यहाँ पे हो जाएगा दियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा डियर टीचर, लेकिन ये समझाने में काफ़ी समय जाया हो रहा है। डियर टीचर, इज का वाज हो जाएगा वाज अराइविंग। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है, आपके पास बुक होंगी तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं होंगी तो मैं बताऊंगा। दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, इसको लिख लीजिएगा। दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, ठीक है। टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, एस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है भैया जी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बदलें। आपकी बुक में ये चीज़ लिखी होगी, आप वहाँ से याद कर लीजिए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में वो चीज़ लिख के बताऊँगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पूरी तरह भरा हुआ है, वाइट बोर्ड भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि लंबा वीडियो है, क्या देखें, मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ऐसा वैसा। ये नहीं सोचते हैं कि एजुकेशन कितना बड़ा वेपन है अपने जीवन को सुधारने का। तो गाइस चलो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन समझने की कोशिश तो करिए, उसको अंत तक वीडियो देखिए तो, ठीक है। चलिए चलते हैं आखिरी सेंटेंस पे। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आगे है, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे आगे है, यानी कामा में ये बंद है, डबल, इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसकी हिंदी होती है अवतरण चिन्ह, ठीक है। तो अब जो चीज़ें डबल इन्वर्टेड कामा में बंद है गाइस, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, और बाकी जो बचते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यानी सिंपली समझ लो, कहने वाला जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो भी कुछ उसने कहा है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो गाइस चलिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच उल्टा अगर है तो उसको हमने
सीधा कर लेना होता है, ठीक है। तो द शॉपकीपर सैड, द शॉपकीपर, यहाँ पे शॉपकीपर हमने लिखा और सैड का सैड ही लिखेंगे। गाइस अगर सैड टू है तो आपको टोल्ड कर देना है, लेकिन केवल सैड है तो आपको सैड ही रखना है। तो द शॉपकीपर सैड, फिर जब यहाँ पे दैट लगाओगे तो ये बदल जाएगा। प्रेजेंट इनफिनिट पास्ट इनफिनिट में बदलता है, ये प्रेजेंट इनफिनिट है तो इसका सेकंड फॉर्म लिख के पास्ट इनफिनिट बना देंगे। अब आई देखिए कहाँ से बदलेगा, आई शॉपकीपर से बदलेगा, तो ये कोई पुरुष है तो उसका प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। बाय द वे ये भी तो हो सकता है कि दुकानदार स्त्री हो, लेकिन इंग्लिश में भाइयों, इंग्लिश में जेंट्स फर्स्ट, यानी अगर ये क्लियर नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है तो हमें प्राथमिकता देना है पुरुष को, लेडीज फर्स्ट नहीं, पुरुष को प्राथमिकता। तो हो सकता है शॉपकीपर दुकानदार कोई लड़की हो, औरत हो, लेकिन आपको क्लियर तो है नहीं, डाउट है, तो फिर हमने पुरुष का प्रयोग करना है, ठीक। तो यहाँ पे आई जब यहाँ शॉपकीपर से बदलेगा तो ही हो जाएगा। आई नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या करना है, नॉमिनेटिव केस लिखना है ही। अब सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड लिख देंगे, तभी ये पास्ट इनफिनिट में बनेगा सोल्ड। फिर इसको लिख दीजिए फ्रेश वेजिटेबल्स, बन गया आपका फ्रेश वेजिटेबल्स। गाइस मैं जानता हूं कि मैं आपको अधर में छोड़ के जा रहा हूं इस वीडियो में, मैंने बहुत ही कम सेंटेंस समझाए हैं, लेकिन मैंने एक बहुत ही कीमती चीज़ आपको दिया है जिसको आपको लर्न करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि जो मैंने आपसे कहा था वो आपने याद किया कि नहीं याद किया। ये आपको याद करना है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कितने प्रोनाउन है वो याद करना है। इसमें एक एक परिवार है, हर परिवार को ये जानना है कि किस केस में है। जैसे उदाहरण के रूप में आई नोमेटिव केस में है, माई पॉजेसिव केस में है और मी ऑब्जेक्टिव केस में है। ये परिवार क्लियर हो गया। इस परिवार में देखेंगे दे मोनोनोमेटिव है, देयर पॉजेसिव है और देम ऑब्जेक्टिव केस है, ये याद करना है। और ये नियम आपको गाइस याद कर लेना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी जो फर्स्ट पर्सन आई, माई, माइन, मी है वो जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग और में। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट से बदलता है और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। ये चीज़ आपको याद करना है। डिस्क्रिप्शन में टेंस कैसे बदला जाएगा ये मैं लिखूंगा, उसको आपको याद करना है। और कुछ शब्द किन्हीं दूसरे शब्दों में बदल जाते हैं वो आपको याद करना है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए कि हाँ मैंने याद कर दिया है। अगले वीडियो में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ और गारंटी के साथ हाजिर होऊंगा कि आपको डायरेक्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा, चाहे जैसे भी आ जाएगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने जो मैंने कहा है उसको याद करना है। गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं जानता हूं मैंने आपको अधूरा छोड़ के इस वीडियो में जा रहा हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। शेष धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ और बहुत अच्छी तरह समझाते हुए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।